हेलो फ्रेंड, आप लोगों का सबका मेरा यूट्यूब चैनल पे अगेन फिर से स्वागत है। इस लारावेल की सीरीज में हम लोग इस वीडियो में ये देखेंगे कि कैसे हम राउट बनाएंगे और कैसे हम व्यू बनाएंगे और कंट्रोलर बनाएंगे, है ना। पहले अगर इससे पहली वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो आप उस वीडियो को चेकआउट करें तो आपको समझ में आ जाएगा कि ऐसे हम लारावेल को इंस्टॉल करते हैं। उसमें हमने सब कुछ देख रखा है। अब हम चलते हैं कि अब इस वीडियो में हमें बनाना है व्यू कंट्रोलर और राउट बनाएंगे। उस राउट के थ्रू हम देखेंगे कि कैसे हम अपने व्यू को कॉल कर रहे हैं। तो फ्रेंड, सबसे पहले हम चलते हैं अपनी डायरेक्टरी स्ट्रक्चर में, जहाँ पे हमारा ये प्रोजेक्ट इंस्टॉल है ना, लारावेल का। तो अगर आपको ये स्क्रीन मेरी दिख रही होगी तो ये हमारा लारावेल का प्रोजेक्ट में हम लोगों ने पिछली वीडियो में इंस्टॉल किया था। तो ये हमारा सारा स्ट्रक्चर था। मैंने पहली वीडियो में बता दिया था, मैं फिर से बता देता हूँ कि हम ऐप फोल्डर में कोड कर रहे होंगे, रिसोर्सेज में कोड कर रहे होंगे, पब्लिक और रूट में। ये 4-5 ही डायरेक्टरी ऐसी होती हैं जिनमें हम कोड करते हैं और माइग्रेशन का। तो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले आपको दिखाते हैं रूट वाली फाइल, है ना, क्योंकि हमें मेन। चलो सबसे पहले तो हम अपना प्रोजेक्ट चला लेते हैं। तो ये टर्मिनल में हम वो वाला पाथ है जहाँ पे हमारा लारावेल इंस्टॉल है। जैसे अगर आप देखोगे लारावेल प्रो है तो ये। अब आपको इसको अगर चलाना होता है तो मैंने आपको बताया था कि पहली कमांड ये होती है PHP आर्टिसन सर्व। अगर आपको ये प्रोजेक्ट चलाना होता है तो इस वाली कमांड को आप जैसे ही चला दोगे तो आपको यहाँ पे एक कमांड वो दे देगा कि इसने रन कर दिया है, ये वाली, है ना। तो मैं इसको कॉपी करूँगा। सॉरी गाइस, ये बंद हो गया, मैं फिर से करता हूँ CMD। और यहाँ पे मैं वो कमांड फिर से चला देता हूँ PHP आर्टिसन सर्व। ठीक है, तो इसको मैं डायरेक्ट चलो यहाँ पे खोल लेता हूँ, कॉपी पेस्ट नहीं करने दे रहा है। तो ये देखो, ये हमारा लारावेल जो था, ये वाला प्रोजेक्ट ये है ना। अब इसमें अभी कुछ नहीं है, अभी हमने इसमें एक कुछ भी कोड नहीं किया है। हम स्टार्टिंग से कोड करेंगे। तो सबसे पहले हम इसकी रूट वाली फाइल होती है वो देखेंगे। तो रूट वाली फाइल जो भी सारी रूट फाइल डली होती हैं रूट्स फोल्डर में, है ना। तो आपको रूट्स फोल्डर में जाके आपको अभी web.php करना है, क्योंकि हम वेबसाइट वाली .php में काम कर रहे हैं। तो ये देखो आपकी ये वेब वाली है। तो ये वाला जो यहाँ पे, अब आप इसको समझो कि अभी चल कैसे रहा है। जैसे अभी क्या है, अभी के लिए हमने इसमें कुछ मीन्स आगे आप देखोगे कि ये जो डिफ़ॉल्ट होता है इसको ये डैश मान के चलता है। तो डैश पे अभी हमारा क्या खुल रहा है, वेलकम। अगर आप इस वेलकम में रूट में चेंज कर दोगे तो ये आपका कोड आ जाएगा। जैसे मैं कहता हूँ हेलो फ्रेंड्स। ठीक है, तो अब आप देखोगे कि ये वाला व्यू नहीं कॉल होके क्या कॉल होगा, आपका मैसेज कॉल होगा, है ना। तो ये वाली रूट फाइल में हमें जो भी रूट लिखने होते हैं वो हम इस वाली रूट फाइल से रूट कराते हैं। अब रूट लिखने के तरीके क्या होते हैं, रूट डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं। अगर आपने देखा हो कि ये वाला जो रूट था वो कौन सा है, गेट। अब मैं आपको ऑफिशियल वेबसाइट में ले चलता हूँ। आपको अगर देखोगे तो ये यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट में उन्होंने काफ़ी अच्छे से डिटेल में बताया है कि हमारे पास कितने सारे रूट होते हैं। जैसे ये गेट होता है ना। गेट के बाद पोस्ट होता है। ये देखो, ये अवेलेबल रूट मेथड्स, ये सारी हमारे रूट्स की मेथड होती हैं। जैसे गेट से ये होता है कि आपको अगर पता होना चाहिए, वैसे होगा अगर PHP डेवलपर हो। गेट का मतलब ये होता है कि जो हम ब्राउज़र में डालते हैं URL उसको बोलते हैं गेट, है ना। पोस्ट वो होता है जो हम फॉर्म से अपडेट करते हैं, ये मीन्स सेव करते हैं डेटा। पुट का मतलब भी वही होता है, पोस्ट जैसा ही। पोस्ट और पुट में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। पुट में हम अपना जो डेटा होता है ना उसको अपडेट करते हैं। सेम वे फैच है, डिलीट है, ऑप्शन है। तो ये आपको अभी नहीं आएंगे, अगर तो आप इसे छोड़ दो। अभी आप केवल ये मान के चलो कि हम गेट, पोस्ट, पुट यूज करेंगे और डिलीट यूज करेंगे। पैच और ऑप्शन ऑटोमेटिकली आपको समझ में आ जाएंगे जब आप ये चीज़ें सब देखोगे। मैच में वैसे ही कुछ पैच में और ऑप्शन में कोई ज़्यादा वो बड़ा वो नहीं होता। लेकिन अभी के लिए आप बस ये समझो, अगर लारावेल बिगनर है, कि हम गेट, पोस्ट, पुट और डिलीट यूज कर रहे होंगे और मोस्टली यही यूज होते हैं, है ना। तो हम सबसे पहले आज हम भी अपना एक गेट रूट बनाएंगे और उस गेट रूट में समझेंगे कि कैसे कॉल करते हैं। चलो, तो अब हम एक अपना रूट बनाते हैं, है ना। तो हम एक यहाँ पे उठाते हैं कि गेट। अब ये देखो, लारावेल कहता है कि ये हमारा URI है, आपको कौन सा URI चाहिए। तो जैसे हम अपना एक कस्टम बनाते हैं, इसमें हम लिखते हैं हमें चाहिए कि कॉन्टैक्ट CONTACT कॉन्टैक्ट अस। समझो एक हम रूट बना रहे हैं कॉन्टैक्ट अस, और ये बोलता है कॉल बैक।
अब कॉल बैक में आप ऐसा नहीं है कि आपको रूट दे नहीं, आप कॉल बैक अपना ऐसे भी बना सकते हो। जैसे अगर ये देखोगे तो ये कॉल बैक फंक्शन है, ये जो इसने किया है ना, इसे हम कॉल बैक फंक्शन बोलते हैं। अब कॉल बैक फंक्शन ये होता है, या तो आप डायरेक्ट यहीं पे कॉल कर लो, और या आप कंट्रोलर तक जाओ। कंट्रोलर मोस्टली हम जो लारावेल में जितने भी रूट बनाएंगे उनमें सब में पहले हम जो भी हम रूट बनाएंगे उसमें हम सब में कंट्रोलर ही बनाएंगे, और कंट्रोलर के थ्रू हम व्यू को कॉल कराएंगे। तो हम वो ही स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे, उसी के साथ आगे बढ़ेंगे। तो अभी आप देखोगे कि ये कॉल बैक का तो आपको आपके सामने ही है एग्जाम्पल, है ना। तो हम कॉल बैक को छोड़ देते हैं अभी के लिए, क्योंकि कॉल बैक का तो एग्जाम्पल दिया हुआ है। अब हम बनाएंगे कंट्रोलर के थ्रू। तो कंट्रोलर के थ्रू अगर बनाने के लिए हम पहले क्या चाहिए होगा, हमें एक कंट्रोलर चाहिए होगा। तो हम एक कंट्रोलर बना लेते हैं। अब जैसे ये वाला मैं एक और मैं CMD खोल लेता हूँ, क्योंकि हम लोगों को कंट्रोलर बनाना है, तो हम उसी में कंट्रोल। अब कंट्रोलर बनाने की कमांड भी लारावेल देता है। अब लारावेल की कमांड होती है, अगर आपको कोई भी चीज़ मीन्स लारावेल ने सारा कुछ सेटअप कर रखा है कंट्रोल मीन्स कमांड के थ्रू। अगर आपको कंट्रोलर बनाना है तब आप कमांड यूज कर सकते हो, PHP आर्टिसन मेक, और यहाँ पे लिखोगे कंट्रोलर। ठीक है, ये कमांड होती है कंट्रोलर क्रिएट करने की। अब आपको वो नाम देना है जिसके नाम से आप कंट्रोलर बना रहे हो। तो हम कॉन्टैक्ट का एक फॉर्म बना रहे होंगे, उस फॉर्म को हम सेव कराएंगे, लिस्टिंग कराएंगे सारा कुछ। तो हम कंट्रोलर का नाम दे देते हैं कॉन्टैक्टस। जो आपको देना है वो आप दे सकते हो, इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। तो आप यहाँ पे कॉन्टैक्टस अगर आप यहाँ पे अगर चलाओगे तो ये देखो, सॉरी गाइस, ये अभी एरर जनरेट कर रहा है क्योंकि हमने कॉल बैक में वेरिएबल दिया है, इस वजह से कॉल नहीं हो रहा। तो अभी के लिए मैं कमेंट करूँगा। अब मैं यहाँ पे हम लोग चलाएंगे फिर से कॉन्टैक्ट बस। तो ये देखो इसने बोला है, ये क्या कह रहा है कि हमने कहाँ पे कंट्रोलर बनाए हैं। सारे कंट्रोलर जहाँ होंगे वो वहीं पे कंट्रोलर बनाता है। अब हम जाके देखते हैं कि कंट्रोलर कहाँ है। ये देखो, ये F आप देखोगे, इसके अंदर जाओगे, ये तो आपका प्रोजेक्ट का फोल्डर का पाथ है ना। फिर इसके अंदर है ऐप HTTP, तो ऐप HTTP, फिर उसके अंदर बोल रहा है कंट्रोलर फोल्डर, तो कंट्रोलर के अंदर हमारी कॉन्टैक्टस। अब हम इसको उठा के यहाँ पे लाते हैं, ये देखो, है ना, ये वाला कंट्रोलर हमने बनाया है कमांड के थ्रू। अब इस कंट्रोलर को हम कॉल करेंगे अपने इस रूट पे, कि अगर कोई कॉन्टैक्टस अगर जैसे अभी अगर कॉन्टैक्टस कोई यहाँ पे URL डाले तो वो हमारे पहले कंट्रोलर में रिक्वेस्ट जाएगी, यहाँ पे स्लैश, हम क्या कर रहे हैं गेट, हम गेट बना रहे हैं, तो इस वजह से हमने इसका नाम दिया है गेट। अब हम कॉन्टैक्टस अगर यहाँ पे जैसे ही डालेंगे तो हम अपना एक क्या करेंगे, यहाँ कॉल बैक यूज नहीं कर रहे हैं, हम अपना कंट्रोलर कॉल करेंगे। तो हम कंट्रोलर कॉल करने के लिए आप देखोगे इसमें अगर यहाँ पे अगर जाओगे लारावेल की साइट पे, तो ये देखो कंट्रोलर पे हमें कैसे कॉल कराना होता है ये बता रखा है कि देखो, ये तो उसने बता रखी है कमांड PHP आर्टिसन मेक कंट्रोलर और यूजर कंट्रोलर। ये यूजर कंट्रोलर बनाया हमने, अपना कंट्रोलर बनाया, तो कमांड यही रहेगी, बस अपना कंट्रोलर का नाम आपको देना है। उसके बाद ये देखो वो बोल रहा है कि ये वाला जो कॉल बैक है, कि अब हम कॉल बैक फंक्शन दे रहे हैं अपनी क्लास में। अभी इस वाले आपने देखा होगा कि ये कॉल बैक फंक्शन ले रहा था, ये यहीं पे फंक्शन था। अब हम अपना फंक्शन नाम क्या है हमारा, ये है क्लास। किस क्लास में पड़ा हुआ है, यूजर कंट्रोलर, लेकिन हमारे केस में कहाँ पे पड़ा हुआ है, कॉन्टैक्टस में। तो चलो हम इसको भी अपने हिसाब से चेंज कर लेते हैं, और जैसे इन्होंने यूज किया है वैसे हम भी अपना यूज कर लेते हैं। यूज का मतलब ये होता है कि ये नेम स्पेस यूज करने होते हैं। जैसे ये कंट्रोलर्स के अंदर हमारा कौन सा है, कॉन्टैक्टस। अब हम कॉन्टैक्टस अगर यहाँ पे जो ये वाला नाम दिया है ना हमने क्लास का, वो वाला नाम हमें यहाँ पे यूज करना होता है, ये वाला, ठीक है। उसके बाद हम इसको यूज कर लेंगे, तो ये हो गया। तो हमें कॉल बैक में बस केवल ये बताना होता है कि एक एरे फॉर्मेट में हमें 2 पैरामीटर देने होते हैं। पहले पैरामीटर में हम कॉमा के पहले देते हैं क्लास का नाम, कि आपकी कौन सी क्लास है, कि वो किस क्लास में। तो हमारे केस में क्लास का नाम क्या है, कॉन्टैक्टस, और मेथड क्या है, शो। चलो हम शो ही बना लेते हैं अपने भी। तो यहाँ पे सेव कर लेते हैं, और यहाँ पे एक मेथड बनाते हैं पब्लिक फंक्शन, और यहाँ पर डाल देते हैं शो, और इसको ब्लैंक कर देते हैं। अब अभी के लिए हम क्या करते हैं, चलो यहाँ पे मैसेज दे देते हैं कुछ भी, हेलो फ्रॉम कंट्रोलर, ठीक है। अब आप देखोगे यहाँ पे हम लोगों को रिटर्न कराना पड़ेगा।
अब हम लोग, अब हमारा क्या हो गया, अभी हमारे लिए अगर अभी आप देखोगे कि हमारा एक राउट क्रिएट हो गया कॉन्ट्रैक्टर्स में हमने क्या किया कि एक क्लास बनाई थी, जो क्लास से हमने अपनी शो मेथड कॉल करा रहे हैं। चलो अब हम यहाँ पे एक बार जाके अपना देखते हैं कि ये कॉल हो रहा है या नहीं। अब देखोगे तो ये देखो, हेलो फ्रॉम कंट्रोलर, है ना। अभी पहले ये यहाँ से आ रहा था, पहले ये हम लोग रूट ही फाइल से रिटर्न करा दिए थे, है ना। अगर आप देखोगे कि इस केस में हम रूट ही फाइल से रिटर्न करा रहे हैं, ये देखोगे, अगर आप देखोगे ये रूट फाइल से। सेकंड केस में हम कहाँ से रिटर्न करा रहे हैं, कंट्रोलर से। डायरेक्ट हम कंट्रोलर पर हमने ये वाली मेथड कॉल की, तो लारावेल ने कहा अच्छा ये वाला मैच हो गया, इस वाले को मैच होने के बाद ये वाला इस वाली क्लास में जाएगा, इस वाली क्लास में ये वाली मेथड को वो देखेगा, और इस वाली मेथड में जो कुछ होगा वो रिटर्न करा देगा। लेकिन हम यहाँ पे अपना व्यू का कोड नहीं लिख रहे होंगे, हम अपना खुद का एक व्यू बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पे हम अपने बिजनेस लॉजिक लिख रहे होंगे, जो भी आपको कैलकुलेशन करानी होती है। तो अभी के लिए आप ये समझो कि अभी हम सिंपल फॉर्म रिटर्न करा रहे हैं, तो अभी के लिए हमें कोई बिजनेस लॉजिक तो है नहीं, तो हम यहाँ पे एक मेथड यूज करते हैं रिटर्न, और हम यहाँ पे देते हैं व्यू का नाम। एक मेथड होती है व्यू, और उसमें हमें अपना व्यू बनाना होता है। अगर आप देखोगे लारावेल की ऑफिशियल वेबसाइट में, तो वो भी यही कर रहे होते हैं। यहाँ पे अगर आप जाओगे, ये देखो, हाँ कहाँ पे गए हम लोग, ये तो इन्होंने व्यू व्यू कंट्रोल F, हम व्यू सर्च कर लेते हैं जिससे हम जल्दी पहुँचेंगे। ये देखो यहाँ पे व्यू है ना, ये वाला व्यू रिटर्न कर रहे हैं, और ये इसमें हमें पाथ देना पड़ता है कि आपका व्यू फोल्डर, ये वाला मीन्स व्यू मतलब ये होता है कि वो व्यू फोल्डर के अंदर आपको पहुंचा देता है, उसमें आपको देना होता है अपनी फाइल का पाथ। और अगर आप ये देखोगे यूजर, तो यूजर का मतलब ये है, ये फोल्डर है, फिर डॉट, फिर ये प्रोफाइल फाइल का नाम होगा, है ना। तो अगर आप मल्टीपल फोल्डर के अंदर बना रहे हो, तो आपको डॉट डॉट लगा के फोल्डर के नाम देने हैं, और उस लास्ट में आपको अपनी फाइल का नाम देना होता है। और ये सेकंड पैरामीटर में हम जो पास करते हैं वो डेटा पास करते हैं, कि मतलब हमें डायनेमिक क्या पास कराना है कंट्रोलर में, क्योंकि हम बिजनेस लॉजिक लिख रहे होंगे तो कुछ ना कुछ तो हम यहाँ से पास कराएंगे। यहाँ पे मैं कंट्रोल प्रेस कर लेता हूँ, अगर आपको नहीं दिख रहा हो, है ना। तो ये वाली चीज़ अब हम कॉल करने वाले हैं। तो अब हम चलते हैं व्यू वाले फोल्डर में। जैसे अभी हमने क्या बनाया था, कंट्रोलर, है ना, HTTP के अंदर यहाँ पे जाके हमने एक कंट्रोलर बनाया, लेकिन अब हमें व्यू बनाना है। तो हमने एक डायरेक्टरी में कोड कर लिया, अब हम दूसरी डायरेक्टरी में कोड करेंगे। तो व्यू कहाँ पे होता है, रिसोर्सेज के अंदर व्यू फोल्डर, यहाँ पे हमें कोड करना होता है। अब फाइल आप यहाँ पे भी बना सकते हो, अगर आपको फाइल यहाँ पे नहीं बनानी है तो मैं तो ये कहूँगा कि जो भी आपके मॉड्यूल होते हैं उनका एक आप फोल्डर बनाओ। तो मैं एक फ़ोल्डर बना लेता हूँ कॉन्टैक्टस, है ना, कॉन्टैक्टस, और इसके अंदर हम अपनी एक फ़ाइल बनाएंगे ब्लेड। इसके लिए अभी हम कॉपी करा लेते हैं ये वाली फाइल, यहाँ पे Ctrl+C करके Ctrl+V। तो अब हम यहाँ पे पाथ कैसे देंगे, यहाँ पे देंगे, हमारा फोल्डर का पाथ क्या है, अगर आप देखोगे जैसे हमने अपना व्यू जो बनाया है वो क्या बनाया है, कॉन्टैक्टस, तो हम इस वाले पाथ को यूज करेंगे, है ना। तो यहाँ अब व्यू मेथड यूज हो रही है, तो आप ये समझ लेना कि ये वाला पाथ यहाँ तक तो आपको देना ही नहीं है, मतलब व्यू फोल्डर तक आपको यहाँ की आपका जो भी डायरेक्टरी बनेगी वो आपको यहाँ पे देना है ना। तो हमारा इस केस में क्या हो गया, हमारा इस केस में कॉन्टैक्टस हो गया। और अभी के लिए मैं यहाँ पे कॉन्टैक्टस के अंदर भी हमारा क्या है, वेलकम, तो हम यहाँ पे वेलकम कॉल कर लेते हैं। ब्लेड आपको नहीं देना होता है, वो लारावेल खुद ही समझ लेता है, PHP आपका PHP का एक्सटेंशन होता है ना। अब आप अगर कॉल कराओगे तो जो आपका फ्रंट एंड जैसे आ रहा था तो वैसे ही आएगा, ये देखो। लेकिन इसके लिए हम क्या कर रहे हैं कि हम अपना खुद का कोड कर रहे हैं, तो हम इस वाली फाइल में भी हम अपना कोड चेंज करेंगे, और क्या करेंगे, एक अपना फॉर्म को डिज़ाइन करेंगे। तो ये मैंने कुछ नहीं किया, ये मैंने HTML से एक फॉर्म अपना निकाला और यहाँ पे वो डाल दिया। इस फॉर्म में कुछ नहीं है, जो मीन्स CDN का बूटस्ट्रैप का पाथ है, और ये कॉन्टैक्टस सिंपल सा फॉर्म है। तो वो मैंने रिफ्रेश करूँगा तो देखो अपना फॉर्म आ गया, है ना। तो ये सारा हमारा कंट्रोल हो गया। अब ये अगर आप देखोगे तो अभी हम लोगों ने क्या क्या चीज़ सीखी है, हम लोगों ने 3 चीज़ें सीखी हैं इस वाले में। एक तो हमने देखा कि रूट हम कैसे डिफाइन करेंगे। तो अगर आपको कोई भी जो भी आपको रूट बनाने हैं, रूट का मतलब ये होता है कि जो आप यहाँ पे URL में हिट करोगे उन्हें रूट बोलते हैं, है ना। तो जो भी आपको रूट बनाने हैं, जो भी आपको मॉड्यूल बनाने हैं, आप यहाँ पे रूट डिफाइन करोगे।
अभी हम गेट कर रहे हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम पोस्ट भी करेंगे। लेकिन इससे पहले हम अभी, ये तो हमारा सैम्पल व्यू हुआ, अभी इसके बाद हम इसमें एक चीज़ ये भी देखेंगे कि लेआउट क्या होता है। कि अगर आप देखोगे कि ये वाली जो चीज़ है ये कॉमन रहेगी, है ना, क्योंकि हम हर व्यू फाइल में तो इसको इंक्लूड कर नहीं रहे होंगे। तो अभी हम नेक्स्ट वीडियो में उसका लेआउट भी देखेंगे कि हम लेआउट कैसे बनाते हैं। लारावेल में एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट होता है, एक लेआउट बना देते हैं हम, उस लेआउट को हम हर व्यू में कॉल करा लेते हैं, तो आपका हेडर फुटर आपको बार बार नहीं बनाना पड़ता है। तो वो हम अभी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे गाइस। अभी के लिए बस आप केवल ये देखो कि अगर आपको कोई भी, आपको अगर व्यू मीन्स रूट बनाने हैं तो इस वाली फाइल में आपको कोड लिखना है। रूट का नाम डिफाइन करना है। नाम ये होता है कि आप किस नाम से कॉल करा रहे हो, है ना। और कॉल बैक में आपको ये देना होता है कि आप तो डायरेक्ट या तो यहीं से फंक्शन रिटर्न करा दो, और या आप मोस्टली हम यही कर रहे होंगे कि हम अपना कंट्रोलर के अंदर कोड करेंगे। तो यहाँ कंट्रोलर के अंदर शो मेथड बना ली। अब कॉन्टेक्टस अगर आप कंट्रोलर में जाओगे तो यहाँ पे आपकी जितनी जो भी मेथड आपकी रिक्वायरमेंट होती हो जाएगी, तो आप यहाँ पे मल्टी मेथड को बनाओगे, है ना। अभी के लिए हमने शो बनाई है, तो हम लोगों ने शो को कॉल करा लिया है, और इस शो के अंदर हमने अपना मीन्स व्यू बनाया था। व्यू आप अगर देखोगे तो ये हमारा व्यू हो गया रिसोर्सेज के अंदर। तो फ्रेंड अभी के लिए केवल इस वीडियो में हमने यही कवर किया। नेक्स्ट वीडियो में हम इसमें एक लेआउट भी बना रहे होंगे, उस लेआउट को कॉल कराएंगे, उस लेआउट को एक्सटेंड करेंगे। उसमें ये लारावेल का और भी अच्छा कॉन्सेप्ट है। तो अगर आपको इसमें, अगर आपको कुछ थोड़ा बहुत भी समझ में आया हो फ्रेंड, तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और थैंक यू फ्रेंड्स।